हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस एंड हाउ कैन बी प्रिपेयर आइडियल सॉल्यूशंस एंड व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच वी कैन प्रिपेयर आइडियल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशंस की डेफिनेशन देखेंगे, किस तरह के सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो आइडियल सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स A and B is called ideal solution if the total vapor pressure of solution is the sum of partial pressures of these two components A and B। तो कोई भी सॉल्यूशन होगा जिसके दो कंपोनेंट्स A और B हैं, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन तभी बोलेंगे जब उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर उन कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। लेट PA बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड PB बी द पार्शियल pressure of component B, then P total or P solution is the sum of partial pressure of components A and B. So if the total vapor pressure of solution is equal to the sum of partial pressure of components A and B, then that solution is called ideal solution। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल देखेंगे ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो बेंजीन के साथ जब हम टोल्यूइन को मिक्स कर देते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। व्हेन वी मिक्स क्लोरोबेंजीन विथ ब्रोमोबेंजीन देन वी गेट आइडियल सॉल्यूशन। व्हेन वी मिक्स नॉर्मल हेक्सेन with normal heptane, then we get ideal solution. When we mix chloroethane with ब्रोमोइथेन, जब हम क्लोरोइथेन में ब्रोमोमीथेन को मिक्स करते हैं तब भी वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। So these are the examples of ideal solutions। और वही आइडियल सॉल्यूशन होगा जब किन्हीं भी दो कंपोनेंट को मिक्स करके हम आइडियल सॉल्यूशन बनाना चाहेंगे, जब उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। नाउ what are the conditions under which
we can prepare ideal solution by mixing any two components, and what are the properties of ideal solution. So first of all, I will discuss the conditions which are required to prepare ideal solutions by mixing any two components. Number 1, these components A and B are having similar structures. तो जो कंपोनेंट्स हैं ए और बी उनकी सिमिलर स्ट्रक्चर्स होने चाहिए. दे आर हैविंग सिमिलर पोलैरिटी, उनकी सिमिलर पोलैरिटी होनी चाहिए. दे आर हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर साइजेस, उनके साइज में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. द इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन AA and BB in pure components must be similar as in AA in सॉल्यूशन. तो जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, अगर प्योर कंपोनेंट ए है उसमें जो ए के बीच में जो अट्रैक्शन होगी और प्योर कंपोनेंट बी में जो बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगी, बिल्कुल सेम उसी तरह की अट्रैक्शन होनी चाहिए जब हम उन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लेते हैं. तो वो ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगी, दैट मस्ट बी सिमिलर टू ए एंड बी. नाउ आई विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस. तो आइडियल सॉल्यूशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, अब हम ये डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ. उस सॉल्यूशन को रॉल्स लॉ फॉलो करना चाहिए. तो रॉल्स लॉ भी क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स. नेक्स्ट इज सेकेंड प्रॉपर्टीज है आइडियल सॉल्यूशन की. There is no change in volume on mixing these two components A and B. So delta V mixing must be equal to 0. It means if we have component A of volume 50 ml and component B is also 50 ml, on mixing these two components, the total volume of solution must be equal to 100 ml. So
there is no change in volume on mixing two components to prepare ideal solution. Third is there is no change in enthalpy on mixing these two components. So delta H mixing must be equal to 0. So when we mix these two components A and B, then neither heat is evolved nor heat is absorbed. It means there is no change in enthalpy on mixing these two components. So when we mix these two components, then neither heat is evolved nor heat is absorbed. So when there is no change in enthalpy on mixing these two components, then that solution will be an ideal solution. And if we mix these two components and there will be no change in volume, then that solution is an ideal solution, and both components and solution obeys Raoult's law. So these are the properties of ideal solutions, and these are the conditions under which we can prepare an ideal solution.